जय श्री सीताराम। आज का विषय बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मान्य, जो भी उनका नाम है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं और हम उनका नाम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो हमारे धर्म के ग्रंथों का जलाने की बात करें, ऐसे व्यक्तियों का हम क्यों उनका वर्णन करें और हम क्यों उनके बारे में चर्चाएं करें। विशेष रूप से परमाराध्य परमाधीश पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, और पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमको इतना सहज और सुलभ ही ऐसा एक ग्रंथ हमको प्रदान किया, जिसको जलाने की बात एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनको रामचरितमानस का अध्ययन भी नहीं किया और रामचरितमानस के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो उनके विषय में मैं आपको कह दूं, वो शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा मंत्री क्या पता किस वजह से बना दिया गया। जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो, खैर धन से कुछ भी हो सकता है, धन सब कुछ करवा देता है, और राजनीतिक दलों से मुझे तो कोई मतलब भी नहीं, परंतु जब हमारे धर्म के ऊपर ये कुछ कहते हैं तो हमें बोलना ही पड़ता है। परमाराध्य जगतगुरु रामानंदाचार्य रामानंद परंपरा के तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लेखन किया, और उसके अंदर कहीं ऐसी अशुद्धि नहीं की कि उसको जला दिया जाए। अब भी उनको कुछ क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को क्या चीज़ समझ में आती है। अब मैंने तो उसको बोला कि राम इधर आ, अब वो राम इधर आ के मतलब कौन सा राम, तो हमने राम एक व्यक्ति के लिए बोला, हमें भगवान के लिए नहीं बोला। अब उसको क्या समझ में आ गया ये नहीं कह सकते ना, किसी व्यक्ति को कैसे क्या चीज़ समझ में आती है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई विषय वस्तु हम कह नहीं सकते। उन्होंने क्या समझ लिया, किस का मतलब क्या समझ लिया। देखो, रामचरितमानस को जलाने की बातें छोड़ दो राजनेता, आप इतने अच्छे राजनेता होकर के ऐसे ऐसे वक्तव्य आप देंगे तो अच्छी बातें नहीं है। आप तो जिसमें शिक्षा मंत्री हैं और बहुत अच्छे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, आपसे तो ऐसी हमें कामना नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। आप किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता दल के हों, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो केवल है ना संत सनातन धर्म के अंदर आप अगर रहते हैं तो एक चीज़ आप बताइए, आपको कौन ज्ञान दे दिया कि रामचरितमानस से किसी भी ग्रंथ को जला दिया जाए। और आप से एक विशेष अनुरोध है, पहले रामचरितमानस का अध्ययन कर ले में कौन सी चौपाई से क्या परेशानी है, उसका अर्थ हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे इसका अर्थ क्या है। वैसे तो आजकल गीता प्रेस के द्वारा रामचरितमानस है, उसके अंदर सीधा सीधा अक्षर नीचे नीचे शब्दों में लिखा हुआ है, उसके अंदर आप सहजता से समझ सकते हैं। आपकी भाषा में भी समझ में आ जाएगा और हमारी भाषा में भी समझ में आ जाएगा। अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस में कहीं कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। आप में केवल ज्ञान का कम है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, किसी आचार्य से पढ़ें, फिर आप पद प्रतिष्ठा पर बैठें, जब ही अच्छे लगेंगे। वैसे आप पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, कि आपके ये वक्तव्य अच्छे नहीं लगते हैं। शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा सा अपना विवेक को खोलिए। आप रामचरितमानस को जलाने की बात करें, इसका मतलब क्या है आपको पता है? ये रामचरितमानस लोगों के जीवन में क्या ला रही है, लाभ देती है। और आप कितने दलित हैं, कितने क्या है, किसको मना किया है, किसको मंदिर में जाने से मना किया है। गृह वगैरह में तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। आप हमारे मंदिर में आइए और वहाँ आके आप भोजन कीजिए। आपको कोई मना करता है, कोई साधु संत महात्मा कोई मना नहीं करता किसी दलित को या किसी को भी। हमारे आचार्य जी ने कहा है, जगतगुरु रामानंदाचार्य ने, जाति पात पूछे न कोई, हरि भजे सो हरि कोई। हम तो उसी परंपरा को मानने वाले, उसी का अध्ययन करने वाले, उसी के चलने वाले हैं। हम जो लोग जाति पाति को हम लोग कभी मानते ही नहीं हैं। भजन करने के लिए कोई जाति पाति नहीं होती, सभी लोगों में किया जाता है, सभी लोग भजन करने के लिए अग्रसर हैं। आश्रम में आए पर आश्रम की विधिवत तरीके जो नियमावली है उसके अनुसार रहे आश्रमों में। इसी के साथ शिक्षा मंत्री जी, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, और विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है, इसके लिए आपको विनाश काल भी नहीं है और आपकी विपरीत बुद्धि भी वो भी सही हो जाए, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश शास्त्री भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान जल्दी जल्दी सद्बुद्धि दे दे। जय जय श्री सीताराम।